हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरे कुछ टिप्स हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली 100% जो है पेपर क्वालिफाई होगा ही होगा। और मैं ये इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ मैंने भी यही टिप्स को फॉलो किया था एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस टिप्स इन गाइडलाइंस के थ्रू मेरा जो सीटेट है पेपर 1 वो 3 टाइम क्वालिफाइड है। मेरे तीनों टाइम जो है पेपर 1 के अंदर 120 प्लस मार्क्स आए हैं। मैंने ओनली मार्क्स गेने और अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए पेपर 1 दे रही थी बार बार, ठीक है। तो मैंने इन्हीं टिप्स को फॉलो किया था और इन्हीं टिप्स के हेल्प लेते हुए मैंने अपना पेपर 2 भी क्वालिफाई किया। उसके अंदर मेरे 110 प्लस मार्क्स आए हैं, ठीक है। एंड विदाउट एनी कोचिंग मैंने सिर्फ यही टिप्स अपनाए थे। तो आई होप ये टिप्स आपको भी हेल्प करेंगी। जो सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं वो अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है पेपर क्वालिफाई होगा। सबसे पहले आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। हाँ जी, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, पेपर 1 पेपर 2 मॉर्निंग बैच में इवनिंग बैच में जितने भी पेपर हुए सबको सॉल्व कर डालो, ठीक है। ये नहीं कि पेपर 1 वाले बच्चे पेपर 2 के नहीं कर रहे, नहीं, सिर्फ एक ही तो आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है, सोशल साइंस है जिस भी जो आपको दे रहे पेपर 2 के अंदर वही तो डिफरेंट है। बाकी सीडीपी इंग्लिश हिंदी वो तो सेम है आपकी, तो उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्वेश्चंस की नॉलेज रहेगी। कई बार क्या होता है कि भाई इवनिंग शिफ्ट से जैसे पेपर 2 से हमारा उठा लिया सीडीपी का एक क्वेश्चन और उठा के डाल दिया पेपर 1 में, ठीक है। तो वो सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप सारे क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड, अगर हम बात करें बेस्ट बुक्स में आपको बताने वाली कौन कौन सी रहेंगी, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए मैंने अरिहंत, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैंने यही पढ़ी थी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की, और सबसे बेस्ट बुक है ये बिकॉज उसके अंदर कंसेप्ट इतना क्लियर दे रखा है एंड आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब एक कंसेप्ट पढ़ाया उसके क्वेश्चन दिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाया उसके क्वेश्चन दिए। इससे क्या कि भाई आपको रिवाइज हो जाता है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है क्या वो क्लियर हो रहा है, कि आपको क्या आपसे उसके क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट बुक यही है। इस बुक को पढ़ते ही मेरे जो है सीडीपी में 25 प्लस मार्क्स आए थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें मैथ्स की, मैथ्स एंड ईवीएस, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं रोहित सर की बुक मैथ्स और ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इस मैथ्स और ईवीएस की बुक के लिए इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरी बात माने तो आप एनसीईआरटी बुक्स को उठाएं क्लास 1 to 5 की, और मैथ्स के एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहीं से आने वाला है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अगर हम बात करें ईवीएस की, ईवीएस में आपको क्या करना है, क्लास 1 to 5 की बुक उठाओ, ईवीएस के एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितने आप जो है ईवीएस की बुक को एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे उतना आपके जो है ईवीएस के क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएंगे। जैसे भाई सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको ईवीएस की बुक में चैप्टर्स में मिलेगा। आप इनके नोट्स बनाओ और आप ईजिली जो है ईवीएस के अंदर मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी एंड इंग्लिश की, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी बुक परचेज़ करने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, आपका जो है 15 मार्क्स का पैसेज आता है, 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आती है हिंदी इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। तो आपका जो पैसेज है, आपको पैसेज के लिए तो कोई बुक परचेज़ करने की नीड है ही नहीं। आप कोई सी भी अगर घर पे बाग के बुक रखिए, 9th-10th की बुक हो या बीए लेवल की बुक हो या कोई इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हिंदी की कॉम्प्रीहेंशन कोई बुक हो, उसको उठाओ और डेली का एक पैसेज को सॉल्व करो, ठीक है। आपको पता लग जाएगा, आप ये तो आपको आता है पैसेज कैसे सॉल्व करना है। कई बार हम एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाते, तो अगर आप डेली डेली पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आ जाएगा कि आपको आंसर कैसे करने हैं, ठीक है, और एक लिमिटेड टाइम में कैसे आंसर्स देने हैं। दूसरी बात रही पैडागोजी की, हिंदी इंग्लिश की, तो अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की पैडागोजी जब आप करोगे तो आपको हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे हिंदी इंग्लिश में भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, अगर आप उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जैसे हिंदी में आ जाता है सतत मूल्यांकन विकास किसे कहते हैं, मीन्स कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। या फिर हमें कह सकते हैं मूल्यांकन क्या होता है, इवैल्यूएशन आ सकता है। और भाई अगर किसी स्टूडेंट को इम्पेयरमेंट, अगर कोई सुन नहीं सकता तो उसके लिए आप कौन से टीचिंग एड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो है हिंदी में मात्राएं सिखानी है तो आप कौन से टीचिंग एड का यूज़ करेंगे, आप किस तरीके के सिखाएंगे। अगर एक बच्चा क्लास में फ़ेल हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड में आता है हमेशा कि अगर एक बच्चा क्लास में फ़ेल हो जाता है तो कौन फ़ेल होता है, क्लास का टीचर फ़ेल होता है, क्लास का सिस्टम फ़ेल होता है, या बच्चा फ़ेल हो रहा है, या पूरा स्कूल फ़ेल हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप क्या कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा सीडीपी के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, आपको हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल एकदम बेस्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया और एक को दिया ही नहीं, ठीक है? ऐसे पेपर क्लियर नहीं होता। मैं क्या करती थी, मैं डेली के 6 से 7 घंटे अपने निकालती ही निकालती थी स्टडी के लिए, मेरा फिक्स्ड रूटीन होता था, ठीक है? नेक्स्ट आप पीवाईक्यू करो। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, उनको सॉल्व करती रही। 4-5 बार मैंने वो जो है एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे, और आप भी अगर इतने टाइम करोगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई होगा ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट आप जो है कम से कम डेली का 1 घंटा आप अपने कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को दो, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और ईवीएस के लिए, ठीक है? नेक्स्ट 30 मिनट्स आप निकालो अपने पेडागोजी पार्ट्स के लिए, जो भी आपका सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है? इसकी पेडागोजी की सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन करो, कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ, जहाँ से भी आपको मिले, कहीं यूट्यूब से मिल रहे हैं, किसी बुक से मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाओ, उनको करने सोल्व कर दो, ठीक है? आपका डेफ़िनेटली पेपर क्लियर होगा ही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएँ। और क्या अगर आप चाहते हैं मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँ सीटेट के, तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात लिख कर बता दें, ताकि आपको कौन से टॉपिक पे जो है जल्दी से जल्दी आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास पहले से हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हैंड रिटन नोट दूँ सीडीपी किसी भी सब्जेक्ट के, ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको उसी टाइम जो है नोट्स अवेलेबल कर दूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चाहिए, आप मेरे को एक बार बता दीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँ और आपकी एक हेल्प हो सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, ठीक है? अगर आपको आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको जो है कौन से टॉपिक पे नोट्स चाहिए।